अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सत्तार मंदरा। इस वक्त मैं मौजूद हूं कैपरी सिनेमा में। जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन ने जहां बहुत सी सनतों को मुतासर किया है, वहां सिनेमा इंडस्ट्री को भी ज़्यादा मुतासर किया है। आइए यहाँ चलते हैं, बातचीत करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं कैपरी सिनेमा के जनरल मैनेजर अजीज़ खटक साहब। आइए इनसे बात करते हैं, कुछ जानते हैं। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इतने कराची में एक मेन ऑथेंटिक सिनेमा, एक सिंगल स्क्रीन सिनेमा, मतलब जिसकी अगर कराची पाकिस्तान के किसी भी कोने में किसी से भी पूछ लें कि कैपरी कहाँ पे, तो वो बता देगा कि कहाँ पे, क्योंकि 1967 में ये रन हुआ और आप देखें 50 साल हो गए इसको। और दूसरी बात, जैसे आपने की मुतासर होने की, तो बाकी इंडस्ट्रियों के साथ हम भी शदीद किस्म की मुश्किलात में इस टाइम पे आ चुके हैं। क्योंकि एक ज़माना था, मेरे ख्याल में साल या 1.5 साल पहले मुझे ख़बरें आ रही थी कि जो शिबली फराज साहब हैं उसने कुछ पैसे मखसूस किए हैं सिनेमा इंडस्ट्री के लिए। एक तो मेरी आपके चैनल के तवस्सुल से ये गुजारिश है कि उन पैसों का कुछ पता नहीं चला। वो मैं समझता हूँ कि वो इन स्टाफ के लिए, लोगों के लिए, सिनेमास के लिए मखसूस किए गए थे ताकि ये लोग जो है ना इनके घर चल सकें। लेकिन खैर वो एक बात आई गई, लोग आते हैं, बातें करते हैं। बाकी आपने मुतासिर कहा कि इस टाइम पर जो गवर्नमेंट हमारी, चाहे वो सिंध हो या हमारा वफाक हो, इस टाइम पे इन लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी में जो इतने सिनेमा इंडस्ट्री के लोग, जो स्टाफ मुतासिर हुए, जो बेरोज़गार हुए लोग, उनके घरों को चलाने के लिए मैं समझता हूँ कि सबसे पहले बंदोबस्त करना चाहिए। क्योंकि बेरोज़गारी पहले ही इतनी हद से गुजर चुकी है। हमारे पास भी कैपरी में तकरीबन 100 का स्टाफ है, तो 100 का स्टाफ इस टाइम पर एक महीना नहीं, मतलब बंदा एक हफ़्ता नहीं गुजार सकता बेरोज़गारी में। यहाँ पे हमें ये 1.5 साल 2 साल होने को हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। कोई भी बंदा आज तक, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, वो नहीं आया कि यार आप लोगों का क्या हालात हैं, कैसे चल रहा है। और अगर वो हम टैक्स की मत पे बात करें तो सिनेमा से जितने टैक्स हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पे करते हैं वो सबके सामने ही है। लेकिन अभी तक मुझे अफसोस हो रहा है। अब तो मतलब आप बिलीव करें कि बात करने को भी दिल नहीं करता। मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं, मेरे कुलीग्स हैं कि जो कि मीडिया से उनका ताल्लुक़ है, वो मुझे कॉल करते हैं, लेकिन आप यकीन करें कि मैं अब किसी चैनल में मतलब दिल ही नहीं करता कि किसी चैनल पे आके बात की जाए। क्यों कि बात सुनवाई नहीं हो रही है। अगर एक बात सुनवाई हो और किसी की कि चलो यार कहीं बात कर ली, वो बात चली गई, आला हुकाम तक चली गई है, किसी ने उन आके उन गरीबों का, उन स्टाफ का किसी ने पूछा, आज तक किसी ने नहीं पूछा उनका कि यार उनका क्या हाल है, उनका गुज़र बसर कैसे हो रहा है, उनका मतलब उनके बच्चे कैसे खा पी रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो मेरी आपकी चैनल के तवस्सुल से आला हुकाम से ये गुजारिश है कि खुदारा अब आके वो वक्त आ चुका है कि लोग घरों पे ख़ुदकुशियाँ करने पे मजबूर हैं, डकैतियाँ करने पे मजबूर हैं, मतलब हर वो काम करने को वो तैयार बैठे हुए हैं ताकि उनका घर चल सके। तो इससे पहले कि दुनिया में, कराची में तो वैसे ही हालात हमारे, अब क्राइम बढ़ता जा रहा है। और क्राइम बढ़ने की मेन वजूहात जो मैं समझता हूँ वो यही हैं कि जब बंदा बेरोज़गार होता है, बच्चे घर पे बैठे होते हैं, फैमिली होती है, मेडिकल होता है, किराए होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब ये चीज़ें बंदे के पास नहीं होती तो वो और क्या करेगा। उनके बच्चे अगर बीमार होंगे तो वो दूसरे बंदे की गर्दन काटने को तैयार बैठा होता है कि मेरे किसी तरीके से मैं ये अपने घर को चलाऊं। तो मेरा आपके चैनल के तवस्सुल से, आला हुकाम से ये गुजारिश है कि खुदारा जिस तरीके से आपने बाकी शहर को खोल दिया है, ट्रांसपोर्ट खोल दिए, मेडिकल खोल दिए, शादी हॉल खोल दिए, रेस्टोरेंट तक खोल दिए, तो ये एक वाहिद इंडस्ट्री है, इसके साथ ये दुश्मनी क्यों हो रही है। या तो हमें साफ तौर पे कहा है कि जी सिनेमाज बंद कर दें, सिनेमाज पाकिस्तान में या कराची में नहीं चलेंगे, तो हम ताकि दूसरा अपने लिए कोई कारोबार का अरेंज करें, कारोबार चलाएं। वरना अदरवाइज़ तो जो हालात कैपरी के हैं, आप देख रहे हैं मेरे बैक साइड पे आप बिल्डिंग देख रहे होंगे कि जो रौनक यहाँ होती थी, 5000 लोग यहाँ पर डे आते थे, वहाँ वीरानी चाहिए हुई है। इसी तरीके से बाकी भी कराची में जो सिनेमाज हैं उनका भी बहुत ही बुरा हाल है। तो मैं मतलब अल्फाज तो बहुत सारे हैं, लेकिन बस अफसोस के सिवा मैं और कुछ नहीं कर सकता जी। अच्छा अजीज़ भाई, आपकी जो एसोसिएशन है, सिनेमा एसोसिएशन, तो क्या लाएअमल कर रही है? यार अगर मैं कहूँ ना, अभी मेरे एक दोस्त आए, आलम हाकिम आए थे मेरे पास, ऐसे कैमरामैन भी हैं ये। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि यार ये एसोसिएशन का चेयरमैन मुझे बना दो। मैंने कहा कि एसोसिएशन का चेयरमैन आज कराची लेवल पे मुझे बना दो। आज तक किसने कराची के लिए बात की है? अगर लोग आते हैं, लाहौर की बात करते हैं, पिंडी की बात करते हैं, बाकी शहरों की बात करते हैं, कराची मतलब मैं अगर कहूँ कि सबसे बड़ा शहर है और जितना टैक्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कराची देता है, इतना कौन सा शहर है जो देता है? पूरे पाकिस्तान को कराची शहर जो है ना वो पाल रहा है, लेकिन उसके साथ वही
उसको क्या कहते हैं कि सुतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। तो खुदारा कराची पे रहम किया जाए। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए और जो रियलिटी आप देखें तो पाकिस्तान में कराची वो शहर है कि जो कि 70 से लेके 89 तक जो बजट है, पैसा है, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देता है। तो इसके साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है? क्या एक साजिश के तहत कराची वाले के साथ ये किया जा रहा है? तो मेरी गुजारिश है, अब मतलब बीपी जो है ना वो बढ़ता रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं यार। मेरे पास मेरे स्टाफ का फ़ोन आता रहता है, उनके घरों में जो परेशानियाँ हैं, जो हालात हैं उनके, वो देखे नहीं जाते। तो अब खुदारा मेरे ख्याल में बहुत हो गया है। SOPs की अगर हवाले को, ठीक है SOP कोरोना था, कोरोना है, उस पर हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अगर अभी भी आप अंदर जा के देखते हैं तो मेरे पास 819 की कैपेसिटी है, लेकिन फर्स्ट डे से मैंने उनको कहा था कि मैं वो SOP यहाँ लोगों को बताऊँगा कि लोग भी उससे इबरत पकड़ें कि हाँ यार SOP इसको कहते हैं। मैंने 400 सीट्स मैंने ब्लॉक कर दी और 400 लोगों की मैंने अरेंजमेंट कर दी, और कुछ टाइम तक हम सिनेमा चलाते भी रहे, लेकिन फिर लॉकडाउन आया। तो अब मेरे ख्याल में मज़ीद अगर लॉकडाउन, ठीक है लॉकडाउन एक अपनी चीज़ है, लेकिन 50% के साथ मैं कहता हूँ कि अब अलाउड करना चाहिए पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को। अगर आपने बचाना है, मैं आपके चैनल के तवस्सुल से आज ये बात करने जा रहा हूँ कि अगर आपने कराची में, देखिए लाहौर चल रहा है, फैसलाबाद चल रहा है, इस्लामाबाद चल रहा है, सब जगह सिनेमा ओपन है। एक कराची के साथ, कराची में अगर हम कहें कि लॉकडाउन है, सब चीज़ें बंद है, तो ठीक है, 1.5 साल 2 साल हो गए, हम भी गए। लेकिन जब आपने हर एक चीज़ वहाँ पे ओपन रखी हुई है और सिर्फ सिनेमा इंडस्ट्री को आपने ब्लॉक किया हुआ है, तो इससे मैं क्या सोचूं? जब तो जनरल मैनेजर कैपरी सिनेमा, मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरा स्टाफ क्या सोच रहा है, बाकी क्या लोग सोच रहे हैं,